Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn detail about types of विशेषण. In last video I had explained विशेषण की परिभाषा, उदाहरण और प्रविशेषण. That video link I'll drop in the description box. You can check it. Now let's move on to the विशेषण के प्रकार. विशेषण 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज गुणवाचक विशेषण, देन संख्यावाचक विशेषण, थर्ड वन इज परिमाणवाचक विशेषण एंड लास्ट वन सार्वनामिक विशेषण. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ गुणवाचक विशेषण, जिससे किसी के गुण, दोष, अच्छाई, रंग, रूप, आकार या दशा आदि के बारे में बताते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. मीन्स क्वालिटेटिव विच इंडिकेट्स समवन्स क्वालिटीज लाइक defects, goodness, color, shape, size, conditions, etc. Okay, that is called गुणवाचक विशेषण. लाइक गीता अच्छा गाना गाती है, अच्छाई, तो ये गीता की विशेषता के बारे में गुणों की विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण. गोरा तेज दौड़ता है. ओके, देन तेज. मेरा दोस्त चालाक है. मेरा दोस्त कैसा है? चालाक है. ये मेरा दोस्त की गुणों के बारे में बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण. मीना बहुत सुंदर है. रूप, तो ये मीना के रूप की विशेषता के बारे में बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जिसे किसी के गुण, दोष, अच्छाई, रंग, रूप, आकार या दशा के बारे में बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या के बारे में बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि. ओके, जैसे मेरे पास 3 कलम है. कितने कलम है? 3 कलम है. तो ये दिस इंडिकेट्स द नंबर्स, सो इट इज़ कॉल्ड संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक 2 तरीके का होता है. एक जो हम लोग को पता है, जैसे 1, 2, 3, ये निश्चित संख्यावाचक. लाइक मेरे घर में 4 लोग आए हैं. कितने लोग आए हैं? 4 लोग. तो ये संख्या की निश्चित बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक हो गया. और कुछ संख्या हम लोग को पता नहीं होते, जैसे बहुत, कम, कुछ. इस सभा में बहुत कम लोग आए हैं, तो ये बहुत कम, ये संख्या की कोई निर्दिष्ट रूप नहीं, बोध का नहीं पता हो रहा, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया. देन नेक्स्ट पार्ट इज परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें नाप तौल की बात होती है, जैसे उसे 1 लीटर दूध चाहिए. नाप तौल की बात होते हैं, लाइक क्वांटिटी इन विच मेजरमेंट इज टॉक अबाउट. ओके, दैट इज कॉल्ड परिमाणवाचक विशेषण. उसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर, उसकी घर 3 किलोमीटर दूर है, तो ये नाप तौल के बारे में बता रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण. संख्यावाचक की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं. फर्स्ट वन इज निश्चित परिमाणवाचक, सेकंड वन इज अनिश्चित परिमाणवाचक. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिससे परिमाण का निश्चित बोध हो, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. फर्स्ट वन इज 3 लीटर. फर्स्ट एग्जाम्पल, 3 लीटर दूध, 3 लीटर, इसे निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण. 5 किलो आलू, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण. और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिससे परिमाण का निश्चित बोध नहीं होते, लाइक मुझे थोड़ा पानी चाहिए. ओके, आज कम दूध देना, कम, तो ये कोई निश्चित परिमाण का बोध नहीं आ रहा है, निश्चित माप तौल को नहीं बता रहा है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा. देन सर्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं. जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा. सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले, means which the pronouns comes before the noun, then it is called सर्वनामिक विशेषण. जैसे ये बालक छोटा है, बालक इज नाउन और संज्ञा, और ये प्रोनाउन और सर्वनाम. तो जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये पुस्तक मेरे है। पुस्तक इज नाउन और संज्ञा और ये सर्वनाम। तो ये सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आ रहा है, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण। बट सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा शब्द के लिए आए हो तब सर्वनामिक विशेषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। सी हियर, ये बालक छोटा है। सो ये बालक, ये कौन है? बालक है। बोथ आर सेम। ये बालक छोटा है। सो इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम शब्द उसी, ये सर्वनाम शब्द इस बालक संज्ञा के लिए आए हैं, तो इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण। ये पुस्तक मेरी है। ये क्या है? पुस्तक है। बोथ आर सेम। सो इसीलिए ये सर्वनाम शब्द पुस्तक नाउन, पुस्तक संज्ञा के लिए ही आया है, इसीलिए ये सर्वनामिक विशेषण। बट वह दिल्ली गया, वह शब्द ये व्यक्ति है, दिल्ली एक जगह का नाम है। वह क्या है? दिल्ली है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट। वह दिल्ली गया, ये सिर्फ सर्वनाम होगा क्योंकि वह दिल्ली नहीं है। ये वह सर्वनाम शब्द इस संज्ञा के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए ये सिर्फ संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ओके, होप you understood, children. Till here, next video will come with another new topic. Till then, thank you. Bye.